सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की सरकार का सामने आया है और ये भ्रष्टाचार किसी सामान्य जांच में सामने नहीं आया, सीएजी के ऑडिट में सामने आया है। और भ्रष्टाचार हुआ कैसा है, ये अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन पहुंचाना था, राशन, और उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो खाद्यान्न पहुंचाना था, यह उसमें घोटाले का मामला है। यानी कि मासूम बच्चों को मिलने वाले खाद्यान्न में घोटाले का मामला है। और यह घोटाला उजागर कैसे हुआ? सीएजी के ऑडिट में उजागर हुआ। और कितने का घोटाला उजागर हुआ? मात्र 2 जिलों में 150 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अगर करीब करीब आप 50 जिले हैं उसको आप देखेंगे तो करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए का घोटाला। और घोटाला क्या है? स्कूटर के नंबर से, टैंकर के नंबर से, बाइक के नंबर से, तमाम कार के नंबर से, ऐसे नंबरों से खाद्यान्न की ढुलाई कर दी गई जो जांच में पता चला कि ये तो ट्रक के नंबर है ही नहीं है। तो ढुलाई होनी थी ट्रक से, ढुलाई हो गई स्कूटर से, ढुलाई होनी थी ट्रक से, ढुलाई हो गई बाइक से, ढुलाई होनी थी ट्रक से, और ढुलाई हो गई कार से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से। तो जब इसकी पूरी जांच हुई तो पता चला भाई बच्चों का कितना राशन गया। बोले साहब 8,000 बच्चों का राशन गया। वास्तविक दिखाया कितना गया? 36 लाख लोगों का राशन निकाल लिया गया। 36 लाख बच्चों का राशन निकाल लिया गया। 36 लाख बच्चों के राशन की ढुलाई दिखा दी गई, उसको डकार लिया गया। आज आप देखिए, इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए होते हैं, एक भी प्रकरण में ना ईडी की जांच होती है, ना सीबीआई की जांच होती है, ना पुलिस की जांच होती है, ना इनकम टैक्स की जांच होती है, ना ईओडब्ल्यू की जांच होती है। तो इन संस्थाओं को बंद कर दीजिए। और अगर आपको कार्रवाई अपने लोगों पे नहीं करनी है, अगर वो भ्रष्टाचार किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है या ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो बीजेपी में शामिल हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, तो ये संस्थाएं किस लिए बनी है? ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस लिए है? ये क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए है? विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए है? सरकारों को, विधायकों को खरीद फरोख्त के राजनीति का हिस्सा बनने के लिए है ये संस्थाएं? तो हम ये मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच तत्काल शुरू होनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह कोई सामान्य भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, हजारों करोड़ के राशन घोटाले का मामला है। और आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल के लोग गए हुए थे, उन्होंने सीबीआई में इसकी शिकायत भी की है। जरा सी भी शर्म अगर मोदी सरकार में है, बीजेपी सरकार में है, जरा सी भी निष्पक्षता वो अपनी अगर सामने रखना चाहते हैं देश के लोगों के सामने, तो इसमें सीबीआई और ईडी की जांच शुरू करा के और शिवराज सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई करें और उनके पद से हटाने का काम करें। हाँ, कर्तव्य पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का आज शुरुआत हो रही है, मोदी जी कर रहे हैं।
कैसे देखते हैं आप इसको? नाम बदल दिया गया राजपत्र का। देखिए, कर्तव्य पथ एक छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। पिछले 8 वर्षों में किस कर्तव्य पथ पे मोदी सरकार चली है? क्या इन्होंने देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का कर्तव्य निभाया? क्या इस देश में महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत पहुंचाने का कर्तव्य निभाया? क्या किसानों की आमदनी दोगुना करने और उनके फसल का दाम देने का कर्तव्य निभाया? क्या व्यापारियों की जिंदगी में सुधार लाने का प्रयास किया? क्या छोटे व्यापारियों को राहत देने का काम किया? क्या बुलेट ट्रेन का वादा यह सरकार पूरा कर पाई? मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने विदेशों में जमा लाखों करोड़ रुपए का काला धन हिंदुस्तान लाने का जो वादा किया था, क्या अपने उस कर्तव्य को उन्होंने निभाया? तो देश के साथ धोखा पथ पे चल के मोदी जी कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर रहे हैं। यह देश की जनता देख रही है। जो सरकार 6.5 लाख करोड़ रुपए की भारत सरकार की संपत्तियों को बेचने का काम करती है, वो अगर कर्तव्य पथ की बात करती है तो एक कर्तव्य पथ का उद्घाटन एक रश्मदायगी हो सकता है, लेकिन 8 वर्षों में अपना कोई भी कर्तव्य मोदी सरकार ने देश की जनता के प्रति निभाने का काम नहीं किया है।